जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग हिंदी वर्णमाला की अंग्रेजी आप लोग कैसे लिख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक वर्ण की अंग्रेजी में बताने वाला हूं। अगर दोस्तों ये आप लोग सीख जाते हो तो सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना भी सीख जाओगे। आप लोगों को यहाँ पर नहीं पता होगा कि ला की अंग्रेजी क्या होती है, ढा की अंग्रेजी क्या होती है, छा की अंग्रेजी क्या होती है। अगर दोस्तों ये आप लोगों को चीजें नहीं पता है तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर मतलब छोटा बड़ा से लेकर के यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर त्रात से ज्ञा तक की मैं आप लोगों को सारे के सारे लेटर की मैं आप लोगों को यहाँ पर अंग्रेजी बताने वाला हूँ। सारे के सारे वर्णों की मैं आपको अंग्रेजी यहाँ पर लिखना सिखाऊंगा, जिसकी वजह से आप लोग इसको अगर सीख जाते हो तो आप लोगों को अंग्रेजी अच्छी तरीके से आ जाएगी। चाहे आप लोग पढ़ना लिखना हो जाएगा, चाहे आपको बोलना हो जाएगा, तो भी आप लोग अच्छी तरीके से बोल लोगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आ को अंग्रेजी में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो आ की जो अंग्रेजी होती है वो दोस्तों क्या होती है, वो ए होती है। तो आ को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग ए का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद में बड़ा आ को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर डबल ए का प्रयोग करते हैं हम लोग बड़ा आ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों छोटी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए यहाँ पर हम लोग आई का प्रयोग करते हैं छोटी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए। और बड़ी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं इसको लिखने के लिए डबल ई का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं बड़ी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों छोटू ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर यू का प्रयोग करते हैं छोटू ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर बड़ू ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है डबल ओ का। किसका प्रयोग किया जाता है, डबल ओ का प्रयोग किया जाता है बड़ू ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो री को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पर आर और आई का प्रयोग करते हैं हम लोग री को अंग्रेजी में लिखने के लिए। और यहाँ पर ए को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ई का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग ये इस तरीके से लिख सकते हैं। जबकि दोस्तों आई को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ए और आई का प्रयोग किया जाता है आई को अंग्रेजी में लिखने के लिए। और ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ओ का ही प्रयोग किया जाता है ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं औ को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ए और यू का प्रयोग किया जाता है औ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों अंग को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ए और एन का प्रयोग किया जाता है अंग को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों आह को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ए और एच का प्रयोग किया जाता है आह को अंग्रेजी में लिखने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आज से लेकर के आह तक की मैंने आप लोगों को यहाँ पर अंग्रेजी लिखना सिखा दिया है। और ये अंग्रेजी आप सभी लोगों को आना चाहिए, ताकि दोस्तों आप लोग आगे अंग्रेजी में आप लोगों को कह दिया जाए कि नाम लिखना हो गया जैसे कि, और अंग्रेजी को पढ़ना बोलना लिखना हो गया, तो आप लोग इसकी वजह से आप लोग अच्छी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना और बोलना सीख पाओगे। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर का को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग के का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, के का प्रयोग कर लेते हैं का को अंग्रेजी में लिखने के लिए। और खा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग के और एच का प्रयोग करते हैं हम लोग खा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों गा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जी का प्रयोग किया जाता है गा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। और घा को अंग्रेजी में लिखने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जी और एच का प्रयोग किया जाता है घा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों अंगा को अंग्रेजी में लिखने के लिए क्या बोलते हैं, इसको वहां भी बोल देते हैं, अंगा भी बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग ए एन और जी का प्रयोग करते हैं इसको लिखने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से आप लोग समझते हुए चलिएगा। और यहाँ पर चा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सी और एच का प्रयोग किया जाता है चा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों छा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सी एच और एच का प्रयोग किया जाता है छा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों जा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो जा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग जे का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों झा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो झा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग जे और एच का प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं झा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों या को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग एन वाई और दोस्तों ए का प्रयोग करते हैं हम लोग यहाँ पर या को अंग्रेजी में लिखने के लिए। इसको न्या भी बोल देते हैं, या भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में टा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग टी का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर ठा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो ठा को अंग्रेजी में लिखने के लिए टी और एच का प्रयोग किया जाता है ठा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों डा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर डा के लिए हम लोग यहाँ पर डी का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों ढा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ढा को अंग्रेजी में लिखने के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि डी और एच का प्रयोग करते हैं हम लोग ढा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों अड़ा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है,
है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीजें मतलब समझते हुए आप लोग चलिएगा, ठीक है। जबकि दोस्तों हम लोग ता को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ता के लिए हम लोग टी का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों था को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर टी और एच का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं था को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर दा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डी का प्रयोग कर लेते हैं दा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। और जबकि दोस्तों धा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर डी और एच का प्रयोग कर लेंगे धा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। ना को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर यन का प्रयोग कर लेते हैं ना को अंग्रेजी में लिखने के लिए। और जबकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं पा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो पा के लिए हम लोग यहाँ पर पी का प्रयोग करते हैं पा को अंग्रेजी में लिखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर पी और एच का प्रयोग किया जाएगा। कहीं कहीं पर लोग इसके लिए फा के लिए एफ का भी प्रयोग करते हैं, बट अभी आप लोगों को समझना नहीं है, आप लोगों को पी एच का ही प्रयोग समझना होगा, ठीक है। अभी उसके बाद में बा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो बा के लिए हम लोग यहाँ पर बी का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों भा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं बी और एच का प्रयोग करते हैं भा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों माँ को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो माँ को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यम का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए या को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो या को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग बाई का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों रा को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर आर का प्रयोग कर लेते हैं। और जबकि दोस्तों यहाँ पर ला को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर यल का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर वा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग वी का प्रयोग करते हैं, जो बैन वाली वी होती है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं वा को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों सा से सलगम वाले सा के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं यस और एच का प्रयोग करते हैं इसको लिखने के लिए। और इस वाले सा के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग इसके लिए भी हम लोग यस और एच का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग सा से सपेरा वाले सा के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यस का ही प्रयोग करते हैं। और हा से हाथी वाले हा के लिए हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, एच का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग एच का प्रयोग करते हैं, किसका एच का प्रयोग करते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग छा को लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो छा के लिए हम लोग यहाँ पर के यस और एच का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग छा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों त्रा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो त्रा के लिए हम लोग यहाँ पर टी आर और ए का प्रयोग करते हैं त्रा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों ज्ञा को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जी और बाई और ए का प्रयोग किया जाता है ज्ञा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आज से लेकर के हमने ज्ञा तक के सारे वर्णों की अंग्रेजी लिखना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को इसमें से कहीं पर भी डाउट बनता है, आप लोगों को चीजें नहीं पता है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना बोलना और लिखना सीख पाओगे, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।